जी किसान साथियों, आज हम हमारी एक दूसरी फसल सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। तो सोयाबीन को जनरली इसका जो ओरिजिन है वो चाइना माना जाता है और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ग्लाइसिन मैक्स है। ये फसल जो है वो लेग्यूमिनेसी जिसे फैबेसी फैमिली भी बोलते हैं उसका एक प्लांट है। और सोयाबीन के बीजों में सामान्यतया 40% उच्च क्वालिटी प्रोटीन होता है और 20% ऑयल होता है। और इस क्रॉप को वंडर क्रॉप या मिरेकल क्रॉप या गोल्डन बीन के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम इसकी अगर क्लाइमेट के बारे में बात करें तो ये सामान्यतः खरीफ में बोई जाती है और इसके लिए लगभग 21 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो उपयुक्त होता है। इसके लिए जो सॉइल की अगर बात करें तो इसको लोमी सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा इसके लिए सूटेबल होती है, लेकिन इसको क्ले सॉइल में भी उगाया जा सकता है और इसके लिए पीएच मान लगभग 6 से 8 तक होता है। लेकिन वो एरिया जहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। अब हम अगर इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो ये एक इरेक्ट भूसी जिसे झाड़ीनुमा बोला जाता है वो प्लांट है। और तो ये इसका तना है और ये इसकी लीव्स है और ये इसकी ब्रांचेज है और ये इसके पोड्स है। अब हम इसके स्टेम वाले पार्ट को थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये स्टेम है इसमें कई नोड्स बने हुए हैं और ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है ये जो होता है वो पीती टिश्यूज का बना हुआ होता है, यानी कि इसके अंदर जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स होती है जिनका काम होता है कि जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उनको ट्रांसफर करने का। और लेकिन सेंट्रल पार्ट के जो नीचे वाला पार्ट है और जो रूट बेस जहाँ से रूट स्टार्ट हो रही है वहाँ के ऊपर वाला पार्ट है वो मेच्योरिटी के टाइम पे वुडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है कि यानी कि ये हार्ड हो जाता है, जिसका काम होता है कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और जैसे प्लांट को एडवर्स कंडीशंस से बचाने के लिए उसमें मतलब थोड़ी हार्डीनेस डेवलप हो जाती है जिससे कि प्लांट गिरता नहीं है। एंड अब इसके ऊपर वाला आप पार्ट देख पा रहे हैं ये है ब्रांचेज और ये जो ब्रांच है वो प्राइमरी ब्रांच है, ठीक है। और ये जिसको मैंने पकड़ा है वो है सेकेंडरी ब्रांच। और आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी ब्रांच पे भी पोड्स आ रही है और ये जो सेकेंडरी ब्रांच है इस पे भी आगे वाली जो पोड है वो ये वाली पोड है वो सेकेंडरी ब्रांच पे आ रही है। तो इसमें दोनों ब्रांचेस जो होती है वो प्रोडक्टिव होती है। एंड अगर अपन इसकी लीफ के बारे में बात करते हैं तो इसकी लीफ जो होती है इनका प्लास्टोकॉर्न पैटर्न होता है, यानी कि जो इसमें हर 2 दिन में नई लीफ या नई लीफ का समूह बनता रहता है। सो हम कह सकते हैं कि प्लास्टोकॉर्न जो पैटर्न होता है वो पॉड निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि न्यू लीव्स जो होती है वो ही फोटोसिंथेसिस की मेजर साइट होती है। अब हम इसके पॉड के बारे में बात करेंगे तो इसकी पॉड को आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉड है इसमें जब ये ग्रीन होती है तब इस पे छोटे छोटे रोए मतलब जो बाल के जैसी स्ट्रक्चर होती है और जैसे जैसे ये पॉड मतलब डेवलपमेंट की तरफ जाती है इसका जो ये स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और ये पॉड होती है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगती है। और इसका जो ये पॉड होती है इसमें एक पॉड में लगभग 2 से 4 सीड होते हैं। अब हम इसके रूट्स के बारे में बात करेंगे तो इसका जो रूट सिस्टम होता है वो टेप रूट सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है और डीप रूट सिस्टम होता है जिसमें लेटरल बड्स होती है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारी लेटरल ब्रांचेज है और ये हॉरिजॉन्टल जो ब्रांचेज है वो पौधे से लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी तक सॉइल में जाती है। और जो सोयाबीन का पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पे होता है तो इसकी जो रूट्स होती है वो इसके सूट से 3 गुना फास्टर ग्रो करती है। अब आप इसमें एक चीज और देख पा रहे होंगे ये छोटी छोटी नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो सोयाबीन में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है ब्राडीराइजोबियम जेपोनिकम। तो वो बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है ये नोड्यूल जब बनती है तब से लेके और लगभग 6 से 7 वीक तक चलता रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पौधा है इस पौधे की रूट्स पे लगभग सारी सरफेस पे ये जो नोड्यूल्स है ये फैली हुई है और ये पूरे जो रूट्स वाला एरिया है उसको कवर कर रखा है नोड्यूल्स ने। तो इसीलिए बोलते हैं कि नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन इनिशियल स्टेज में ही नाइट्रोजन देने की ज़रूरत होती है, उसके बाद ये खुद से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट कर देता है।
और इसकी लीफ के बारे में जो एक चीज़ छूट गई थी वो ये है कि इसका जो लीफ होती है इसकी दोनों सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं और जो नीचे वाली सरफेस होती है उस पे अपर सरफेस से 3 गुना ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। अब हम अगर इसके इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो इसमें जिनमें गर्डल बिटल, स्टेम फ्लाई, हेरी कैटरपिलर ये मेजर है। और ये जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं ये गर्डल बिटल के हैं। ये क्या करती है, 2 रिंग बनाती है। गर्डल बिटल जब अंदर एक एंट्री करती है तो उसके बाद ये जो स्टेम का अंदर वाला पार्ट है पूरे को ये डैमेज कर देती है। तो ये जो डबल गर्डलिंग जिसे बोला जाता है, ये 2 रिंग जो वाली स्ट्रक्चर है वो इसका मेजर सिम्टम होता है गर्डल बिटल के अटैक का। देन अगर इसकी डिजीज़ के बारे में बात करें तो इसमें जो कुछ मेजर डिजीजेज है वो है येलो मोज़ेक और लीफ स्पॉट, रस्ट,